हैं जो DRL है ना, इसके लिए मैंने अलग से बटन लगाया है। ये मैट्रिक्स वाला है, तभी इसमें ऐसे ओपनिंग फंक्शन कहीं भी तो है। लो मॉडल में टॉप मॉडल की लाइट्स लगाते हैं ना, तो ये ट्यून्ड है, कोड 6 ट्यून्ड। स्टेज 2 स्टेज 2 है ये, स्टेज 1 भी नहीं, स्टेज 2 है। और इसमें पॉप्शन बैंक्स लगे हैं और इसमें फ्लेम किट विद फ्लेम किट, हाँ मैं वो भूल गया था, फ्लेम किट भी है, स्टेज 2 पॉप्शन बैंक्स भी है। तो पीयूष भाई आपने स्टेज 1 तक क्यों नहीं रखी? मेरे को क्योंकि शौक था दिखता है भाई उस चीज़ ये जो कोड 6 का ट्यून है ना, ये था। अब ऑब्वियसली आते ज़्यादा हम कर नहीं सकते क्योंकि नॉइज पोल्यूशन भी होता है और पेट्रोल बहुत इसमें। हाँ। 6 और 7 बार हेडलाइट्स खुल चुकी है और भाई साहब और अभी तक क्वालिटी ये चेक प्रॉब्लम। करो आप भाई की, एक जगह भी मॉइस्चर नहीं है। और फिटमेंट देखो यार, बहुत अगर लोग मैं- डरते हैं लाइट्स खुलवाने से। भाई मैंने भी खुलवाई है, सब बोलते हैं कि टाटा की लाइट सबसे बेकार होती है खोलने को। मैंने तब भी रिस्क लिया था, मैंने तब भी खुलाई। और भाई फैल्कन क्रिस्टल भाई है कि बहुत बढ़िया काम किया उन्होंने। काम उनका तो। सो हेलो गाइस, नमस्ते जी, वेलकम बैक टू माय चैनल द माउंटेन किड। आई होप सब बढ़िया होंगे और मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो यार वी आर बैक विद अनदर वीडियो। तो थंबनेल और टाइटल पढ़ के तो आपने देख ही लिया होगा हम कहाँ पे हैं और कौन सी गाड़ी हम कवर कर रहे हैं। तो द कार इन ब्लैक एंड द मैन इन ब्लैक, मिस्टर पीयूष देवक, कैसे हैं आप? बढ़िया, आप बताओ। बहुत बढ़िया। तो पीयूष भाई फिर से आपकी गाड़ी, एक बार पहले आपकी गाड़ी की जो वीडियो थी मेरे ख्याल से मोस्ट व्यूड गाड़ी है मेरे चैनल पे वो, आपके चैनल पे। और मतलब भयंकर है भाई देखने में। तो आज तो फुल ऑन ब्लैक पीयूष भाई भी और गाड़ी भी। तो पीयूष भाई जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं उनको तो आप इंट्रोडक्शन दे दो। मेरा नाम पीयूष है। अब बेसिकली मैं रोडू से रहने वाला हूँ और मतलब शिमला में रहता हूँ, वैसे रोडू से हूँ। और ये मेरी बगीरा है। पहले भी अगर आप किसी ने वीडियो देखी होगी तो उस टाइम शायद नाम नहीं रखा था हमने। उस टाइम नहीं हाँ, रखा। और अब हमने इसका जो नाम रखा है वो है बगीरा। तो ये है ऑल ब्लैक बगीरा। ये ऑल ब्लैक है और मेरे ख्याल से अब ये कलर नहीं आता, अब नहीं आता, अब नहीं अब आता, आता है ब्लूइश ब्लैक। ब्लूइश ब्लैक आता है। तो ये प्योर ब्लैक है, ये मिडनाइट ब्लैक था। ये मिडनाइट ब्लैक है। और ये मतलब बोल सकते हो लिमिटेड एडिशन है क्योंकि अब तो नहीं आती। मतलब लास्ट समझो जब मैंने ली थी तो लास्ट होगी शायद, उसके बाद ही बंद हुई थी। मैंने आपने नवंबर 23 को 23 20 मतलब 2023 नवंबर का मॉडल है। मतलब एंड का ही हाँ, मॉडल एंड का मॉडल। उसके बाद बंद हो गई थी 24 में। है। ये देखो भाई तब भी अब मतलब टोटल ब्लैक है, इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ नीचे जो थोड़ा बहुत क्रोम वाट दिख रहा है। तो पीयूष भाई ये है इग्निस टॉप मॉडल, टॉप मॉडल अल्फा। अल्फा है। हाँ, तो आपने इसमें बेसिकली शुरू में यहीं से शुरू कर देते आगे से, तो आपने इसमें डी क्रोम किया हुआ आगे। ये सारा डी क्रोम है। ये पेंट किया हुआ है और ये टेपिंग नहीं है। ये भी इसमें थोड़ा ये गंदा हुआ है, इसको इग्नोर करना। ये भी उसमें आता था क्रोम में, ये पार्ट, ये वाला पार्ट भी क्रोम में आता है इसमें। और इसमें ये जो नीचे देखो ये निकलने लग गया है ना, ये भी क्रोम में, क्रोम तो नहीं सिल्वर पार्ट में आता था। ये भी मैंने ब्लैक करवाया। ये भी ब्लैक है। और गाड़ी चल के आए तो बरसात का मौसम है तो थोड़ा बहुत कीचड़ दिखेगा तो इग्नोर करना उसको। और ये यहाँ भी पे क्रोम में आता है। ये तो पता ये ही भी है। पूरा क्रोम में हाँ, आता ये है। सारा मैंने डी क्रोम करवाया। और ये चीज़ भी, ये वाली चीज़ दिख रही है ना जो आपको, ये सारी उसमें आती है क्रोम में। क्रोम में। हाँ, ये सारी तो आपका मैंने पहले से ही प्लान था कि लेनी ही ब्लैक है? हाँ, पहले से सोचा था कि ऑल ब्लैक बनाऊंगा और आपके सामने ही है। अब तो इससे ज़्यादा ब्लैक तो मुझे भी नहीं हो तभी सकता। मैंने सोचा था कि मेरा ब्लैक ही लेनी है और ऑल ब्लैक करनी है। तो और- पहले से ही मूड था। तो ये इंडिया में टिंट्स लीगल नहीं है और ना तो ये भी ऑल ब्लैक होती है। नहीं, तो इसमें भी जेड ब्लैक शीशे जेड दिख ब्लैक रहे हैं होता है जैसे इंडोनेशिया वगैरह होता है। तो यहीं से मेरे को चेंजेस दिख रहे हैं। तो पीयूष भाई हेडलाइट्स तो हमको पता है, जो आपके साथ रहते हैं उनको पता है, पर जो नई ऑडियंस है उनको ये बता दो कि आपने बेसिकली हेडलाइट में खर्चा कितना कर दिया अभी तक? सर खर्चा तो बहुत ज़्यादा कर दिया है। मतलब अब क्या बोलो, ये जो इसमें ये पड़ा है, ये 5 लेज़र है, ये अभी तक किसी भी गाड़ी में नहीं है। मतलब जिससे Till now। बेसिकली वन इन इंडिया वन इन वर्ल्ड ही कह लो क्योंकि ये मैंने भी नहीं देखा किसी में। वन इन इंडिया तो मैं हिमाचल भी बोल दो, इंडिया भी बोल दो, ये 5 लेज़र है। ये 5 आता लीटर ही किसी नहीं। में भी नहीं है। पहले मैंने UX3 डाला था, अब उसको चेंज करके 5 लेज़र। आप चाहे laser। दिखा भी सकते हो, ये किसी ने भी नहीं डाला।
और यहीं पे अगर किसी के पास है तो वो कमेंट डाउन कर लेना, अगर किसी और की गाड़ी में लगा हुआ है, पर जितना हमने सोच हाँ, किया और देखा जहाँ है तक कि मुझे पता है कि ये किसी के पास नहीं है। किसी के पास नहीं। और नीचे तो आपको पता है फॉग लैम्प ज़रूरी है हिमाचल में, क्योंकि जो फॉग पड़ती है तो उसके लिए तो बहुत ज़रूरी होते हैं। तो इन्होंने एक इंटरेस्टिंग चीज़ की है जो DRL में पे इसमें आते हैं वाइट। हाँ ये आपने क्या किया है इसमें? मैंने इसको भी RGB किया हुआ है, तो दिखा, कलर चेंजिंग है सारा ही। ये पूरा ही कलर चेंज है जो DRL है ना। इसके लिए मैंने अलग से बटन लगाया है। ये मैट्रिक्स वाला है, तभी इसमें ऐसे ओपनिंग फंक्शन कहीं भी तो है। लो मॉडल में टॉप मॉडल की लाइट्स लगाते हैं ना, तो ये तो टॉप मॉडल ही है और ये भी करवा के किया सारा। और ये ऐसा कुछ आफ्टर मार्केट नहीं है, इसमें बस एक मॉड्यूल लगा है। हाँ। बाकी सब कुछ ओरिजिनल है। बाकी आप चेक करो, अलग अलग कलर्स आते हैं सारे जो भी चलते हैं। और इसमें मतलब ओपनिंग वाले ऐसे वेलकम मोड बहुत सारे होते हैं। हाँ बहुत सारे, पर मैंने सिंपल रखा है क्योंकि मेरे को सिंपल पसंद है। बस इंडिकेटर के साथ चलता है ये, मैं दिखाता हूँ आपको, ये चेक करो। ये देखो इंडिकेटर चलता है, ऊपर वाला हमने छेड़ा नहीं है इन्होंने। हाँ। और ये भी चल रहा है, और ये उससे दोनों साइड चलते हैं। तो हेडलाइट में ऑन ही कर दो जब आप वहाँ पे हो। तो ये देखो हेडलाइट का थ्रो तो अभी अब देखो दिन कोई दिख, भाई दिन है, उजाला है, और यहाँ थ्रो देखो। मतलब भाई साहब, और नीचे भी डीमन आया है। तो यहाँ पे लोग पूछते रहते हैं कि ये कलरफुल क्या है, तो डीमन आया है। तो बाकी ये डीमन आई लगी है इसमें, IPH में नीचे ये तो इसमें वो आ गया है मॉइस्चर, ये बरसात में आपको आता पता ही रहता है। बरसात ये में तो आती है। हिमाचल वाला इसमें को भी पता मैंने होगा। अपना डीमन आई किया। हाँ, इसमें भी पूरा डीमन आया है यहाँ पे। तो ये आपने अभी रिसेंटली मेरे ख्याल से कोट कराई थी कि क्या कराई थी? कोट करवाई है ये सेरेमिक हुई है। सेरामिक कोटिंग की है इसमें, क्योंकि आपको पता है शिमला में कीचड़ वगैरह बहुत हम्म, होता है, तो हम्म। ब्लैक गाड़ी मेंटेन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, इसलिए मैंने इसको कोटिंग करवाई है। ये भी बरसात जैसी दिख रही है, वरना थोड़ा बहुत, वरना तो बहुत साफ रहती है हाँ भाई। कल ही करवाई थी मैंने वॉशिंग, आपको पता है रात को बारिश हुई और आप देखो इसमें सारा कुछ। अरे भी मौसम देखो, अभी भी बारिश लगने वाली थी पर हम आगे टाइम थे। ब्लैक गाड़ी को मेंटेन करना बहुत टफ होता है। तो तो सेरेमिक कोटिंग बेसिकली आपको PPF का प्लान था कि सेरेमिक कोटिंग का ही था? नहीं, मेरा सेरामिक का ही था। और इसमें खर्चा कितना है आपको, और किसने करवानी हो? अराउंड 8 से 10 हज़ार। और इसकी मेंटेनेंस ज़्यादा है नॉर्मल गाड़ी से कि कैसी है? मेंटेनेंस तो है, ब्लैक गाड़ी में तो है। मतलब अगर आपको गाड़ी मेंटेन करनी है तो आपको सेरेमिक की करवानी पड़ेगी। करवानी ही पड़ेगी। अगर क्योंकि आपको ब्लैक में बहुत ज़्यादा स्क्रैच दिखते हैं, एक ब्लैक हो गया, एक सिल्वर हो गया, एक ब्राउन जैसा गोल्डन कलर आता है उसमें, तो इसमें ज़रूरी उसमें ज़रूरी है। तो यहाँ से और हम आए तो इन्होंने अलॉयज़ भी चेंज किया है। तो ये कौन से अलॉयज़ है? ये है आपके इनक्यूबस के अलॉयज़, इनक्यूबस के। और ये है इस ये एस ड्राइव, एस ड्राइव टायर है ये, योकोहामा का योकोहामा का एस ड्राइव है। और ये अब साइज है ना? हाँ, ये स्टॉक में आता है 175 60R15, तो ये तो है 205 55R15। ये बहुत ज़्यादा चौड़ा है। मतलब और आपको इसमें टचिंग की कोई दिक्कत नहीं आती? नहीं, क्योंकि मैंने अभी भी buffer देख लो टायर कटा हुआ है, तो यहाँ पे बहुत जगह है। लोग तो तभी 1 इंच की जगह छोड़ते हैं। इसमें मैंने सस्पेंशन में कुछ काम करा है, जैसे यहाँ पर देखो आप, ये बफर लगाए हुए, ये जो दिख रहे हैं ना, ये देखो, अगर आपको दिख रहा है ना, हाँ ये बफर ये है। बफर है, ये चारों टायर्स में लगे हुए हैं। तो इनसे आपको कंफर्ट में भी फ़र्क पड़ा? हाँ, स्टेबल है गाड़ी, स्टेबल है। जैसे मोड़ों पे नाचती ना वैसा नहीं है बिल्कुल। कहीं ऐसे करते पीछे लगाते हैं, आगे नहीं लगाते, फिर उस अजीब सी दिखती गाड़ी, तो मैंने चारों में लगाया है, तो बहुत ज़्यादा स्टेबल है। अगर चाहे हाई स्पीड में भी चलोगे आपको दिक्कत नहीं आएगी। और ये तो जो आपसे सबसे पहले आपने ये काम करा जिसकी वजह से आप फेमस हुए थे, क्रॉस बार्स, ये आपने सोच में कैसे आया? मैं पिछली बार भी पूछना भूल गया था। सोच में मैंने किसी गाड़ी में देखा था, तो मैंने वहाँ से सोचा था कि रूफ रेल्स तो है ही गाड़ी में, ऐसी अच्छी नहीं लगी, तो मैं गाड़ी लगवा लेता हूँ। और ये फंक्शनल है, ये हाँ, सिर्फ फंक्शनल है ये, मतलब अगर कोई भी ज़्यादा सामान हो तो इसके ऊपर आप आराम से कुछ भी बांध सकते हो। और आप मानोगे नहीं, इनको हफ्ते में 3-4 मैसेज आ ही जाते हैं रूफ बड़े रेल के लिए आराम कि से। कहाँ से ली है। इस चीज़ के लिए तो बहुत ज़्यादा मैसेजेस, जब से मतलब फर्स्ट इग्निस तो नहीं कह सकता हूँ मैं, शिमला में शायद सेकंड या थर्ड होगी जब मैंने लगाया, तो उसके बाद तो अब आप लोग ब्लैक में तो आपको आते हैं, बस एक बार चीज़ लगनी चाहिए। फोर्थ इग्निस में आपको क्रॉस बार, इग्निस में क्या, अब तो बहुत सारी गाड़ी अब तो स्कॉर्पियो वगैरह सब में ही दिखती है, फॉर्च्यूनर सब लगा देते हैं इन्होंने। और फिर इनका तो एक इंसिडेंस है, कल मेरे को बता रहे थे, मैं स्क्रीनशॉट जोड़ दूंगा, ये मेरे को भेजेंगे। एक इनके फ़ैन इतने हैं, बोलते हैं अगर आपकी तरह गाड़ी नहीं होनी मैं शादी नहीं करूँगा तब तक। भाई मतलब फ़ैन फॉलोइंग देखो। क्या था कि आपकी गाड़ी की वजह से मैं शादी भी नहीं कर रहा हूँ। मतलब ये भाई वो होता है, ये
जो होता है ना कार एंथुजियास्ट होते हैं वो होते हैं, ये नहीं होता कि भाई चिढ़ के हमने ऐसी गाड़ी बनाई कि आपने क्यों बनाई। ये तो है। बहुत है शिमला में, बट वही कर सकते हैं। और ये स्पेशली जब हम गए इनका आप इंस्टाग्राम चेकआउट कर सकते हो, तो आप इनको गाड़ी और इनको जानते हैं। और ये ट्यून्ड है, कोड 6 ट्यून्ड, स्टेज 2 स्टेज 2 है, स्टेज 1 भी नहीं, स्टेज 2 है। और इसमें पॉप्स एंड बैंग्स लगे हैं और इसमें फ्लेम किट विद फ्लेम किट, हाँ मैं वो भूल गया था, फ्लेम किट भी है, स्टेज 2 पॉप्स एंड बैंग्स भी है। तो पीयूष भाई आपने स्टेज 1 तक क्यों नहीं रखी? मेरे को क्योंकि शौक था दिखता है भाई उस चीज़ का, हम्म। पॉप्स एंड बैंग्स का। स्टेज 1 तो नॉर्मली एयर फिल्टर चेंज हम्म। करो, स्टेज 1 नहीं बोला आप उसको। तो मेरे को था कि नहीं स्टेज 2 में मेरे को चाहिए, तो फिर करवा दिया। बट अब अपडेट्स ऐसे आ चुके हैं कि स्टेज 1 में आप बर्बल्स ला सकते हो, पॉप्स एंड बैंग्स अभी भी नहीं आएंगे Pops स्टेज and 1 bangs में, नहीं स्टेज 2 में ही आएंगे। और इसमें पॉप्स एंड बैंग्स पूरे है और इसमें वाल्वेट्रॉनिक लगा है आपको। ये और ये बंद है, अभी आपको दिख ही रहा है कितना साइलेंट है ये यहाँ पे। और इंजन पूरा ठीक है, देखो तभी पानी निकल रहा है। और ऐसा सच कोई अगर बोलता है कि दिक्कत आई है आपको अभी तक स्टेज 2 करा के, बिल्कुल फिलहाल तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब अगर आप ढंग से चलाओगे जैसे आप तमीज़ देखो से। पानी, हाँ तो इंजन दिखो यहाँ पे। ये देखो पानी निकल रहा है, तो वो पानी पेट्रोल इंजन की ये निशानी है कि बहुत सही इंजन है। और मैं रखता भी बहुत उससे हूँ, जब भी मैं चलता हूँ तो जैसे ब्लू लाइट होती हम्म, है, हम्म, जब तक वो बंद नहीं होती मैं तब तक नहीं जाता हूँ। हाँ। मतलब जब भी सुबह या कभी भी निकलना है तो 10-15 मिनट कोल्ड स्टार्ट, फिर चलता हूँ। ये बहुत सही पॉइंट बोल रहे हैं, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं ना कि चढ़ाई चढ़ जाएगी तो गर्म हो जाएगी। भाई इंजन पे लॉन्ग टर्म पे बहुत फर्क पड़ता है। मेरे को कईयों ने बोल दिया पेट्रोल गाड़ी है क्यों स्टार्ट कर रहा है, पर गाड़ी तो गाड़ी है, गाड़ी पेट्रोल और है, गाड़ी है। मैकेनिक्स तो दोनों ही वो तो सेम same ही है। है। अब इंजन एक में का डीजल बढ़िया। जा रहा है, एक में पेट्रोल जा रहा है। और आपका टेल लाइट्स चेंज करने का कोई प्लान नहीं, क्योंकि आपने हेडलाइट्स तो कर ही दिया है। अब टेल लाइट्स का भी है प्लान। अब जब हमारे फैल्कन कस्टम हिमांशु भाई टाइम देंगे, हिमांशु भाई को टैग कर दो नीचे कमेंट वो सेक्शन सारा में। काम इस गाड़ी का उन्हीं से हुआ, जो हेडलाइट्स का जो भी हुआ है सब उन्हीं के। अब बस ये रह गया करवाने को, और एक बस मैं सोच रहा हूँ पीपीएफ करवानी है इसमें। अब इसमें पीपीएफ करवानी है। वो करवानी है। तो आपको कई बार जैसे आप शिमला में रहते हो ना, आप रोडू में रहते हो खासकर, तो जैसे आपने अप साइज टायर डाला है तो आपको ऐसा नहीं लगता कई बार कि नीचे लग रही है गाड़ी? तभी मैंने टायर अपग्रेड किया। तभी अपग्रेड हाँ, किया। इस वजह से ही मैंने किया, क्योंकि जो मेरे बगीचे का रोड है ना वो बहुत ज़्यादा कच्चा है। जैसे आप ये वहाँ का रोड भी देख लो ना, ये तो नॉर्मल रोड है। मेरे बगीचे का तो मैंने अपने भी, जैसे मेरा यूट्यूब चैनल था और मेरे रील्स डालता रहता हूँ, वहाँ तो बहुत ज़्यादा कच्चा है। यूट्यूब चैनल था नहीं इनका, है, इनको है मोटिवेट करो भाई कि व्लॉग्स डालो। मैं डालता नहीं हूँ, तो काफी देवक ज़्यादा व्लॉग्स कच्चा के है नाम वहाँ से पे। है ये, डालती नहीं व्लॉग्स भाई, मतलब पता नहीं क्यों। मैं तो देखता रहता हूँ, कब से बोलता रहता हूँ। इन्होंने अंदर एक और चीज़ चेंज की है, तो इन्होंने बेसिकली क्या करा है, इन्होंने सीट बेल्ट रेड करा दी है। हाँ, सीट बेल्ट इसमें चेंज तो है। ये आपके प्लान में कैसा है कि रेड ये करा? आपने बताया सर इसलिए हमने चेंज करवाया। ये तो पोल खुल गई। ये मैंने रेड करवाई है, और मैं सोच रहा था ये जो वाइट पार्ट है ना सारा हाइड्रो डिप करवाने के लिए, तो मैंने ऐसे ही जस्ट चुल में ये करवा दिया था कि इस तरह से लगेगा, सिर्फ स्टीयरिंग ही करवाया। तो अब मैं सोच ही रहा हूँ करवाऊँ कि नहीं करवाऊँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गंदा हो तो गया है। इनको डीएम करके बता दो ना कौन सा करवाना है, और अगर कोई करता भी है तो इनको प्लीज़ हाँ। डीएम कर दो यार। तो सब बता बोल रहे दो। कार्बन फाइबर में कराओ, पर मुझे कार्बन फाइबर पसंद नहीं मेरे ख्याल से बहुत कॉमन हो चुका है कार्बन बहुत फाइबर, ज़्यादा। अब अलग लाना चाहिए कुछ ना, हर मार्केट में बंदा जैसा आ वही रहा है। कर रहा है, आपको पता ही हम्म, है। हम्म। और गाड़ी भी आपने देखा ये कितनी बार कॉपी, कितनी क्या, हर बंदा ही कॉपी कर रहा है। भाई मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को, शिमला हो गए ना, अब आपको ऐसा लगेगा इन्हीं की ही गाड़ी है। 3-4 तो बिल्कुल सारी कॉपी जगह। ही है, बस हाँ, नंबर वो अलग है। नंबर अलग है, गाड़ी पूरी सेम है। सेम अब तो क्रॉस alloys मारे, भी same एलॉयज हो भी गया। सेम आ रहे, टायर भी सेम जा रहे टायर हैं। भी सेम है, टायर और आपने गियर लीवर भी चेंज हाँ, करा हुआ है यहाँ पे। मैंने तो एक्सटेंडर लगाया। आपको इसमें डिफरेंस फील हुआ जब आप गाड़ी चलाते हाँ, हो? बहुत ज़्यादा स्मूथ हो गया है gear। पहले तो काफ़ी ज़्यादा नीचे भी था, तो हम्म, मैंने ऊपर करवा दिया, तो शिफ्ट बड़े आराम से हो जाता है। मतलब इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं आती? कुछ problem मतलब अगर ढंग के वो काम कराओ तो नहीं हाँ, होता? हाँ, और इसके सीट कवर्स भी मैंने चेंज करवाए। अच्छा हाँ, इन्होंने सीट कवर भी चेंज किया, पिछली बार थे पिछली ये, बार नहीं थे, इस बार इस बार है ये माई स्टाइल के है। माई स्टाइल का। और इसमें अंडर Specially थाई बनवाए हैं सपोर्ट, मैंने कस्टमाइज। अच्छा कस्टमाइज्ड है, इग्निस के आते नहीं है, ये मैंने बनवाए। बनवाया। और इन्होंने मिड लाइट तो इनको, ये तो मैं तो इन- सजेस्ट करूँगा मत मत डालो। इग्निस में तो खासकर। क्योंकि इनमें ना इसमें है ये नहीं। थोड़ा कर्व्स बहुत है ना, तो ये मेरे को हाँ। कल भी बोल रहे थे कि उसकी वजह से वो थोड़ा, अगर करना है तो आगे हाँ, आपकी डैशबोर्ड गाड़ी पे में कर लो। जैसे सीधा नहीं, ऐसे यहाँ से कट है और सीधा, हम्म। इसमें बहुत ज़्यादा पता नहीं क्या क्या है, इसलिए मैं तो सजेस्ट करूँगा ना ही लगाओ तो बेटर है। अगर ज़्यादा तो फुट लाइट्स और आगे लगा दो, हाँ, बस अब जैसे वो आप बहुत बैक है। में देखोगे ना, यहाँ पे मैंने लगाई, ये देखो, ये इसमें हाथ कटने के बड़े चांस है। ये देखो, अगर यहाँ पे किसी का लग गया तो सीधा ही हाथ कट सकता है। और स्पेशली जब आप फैमिली वाले हो तो ज़्यादा डर हाँ, लगता है, तब तो ज़रूर। क्योंकि आपको तो पता ही होगा क्या है, पर उनको नहीं पता होगा। तो इसलिए- उसमें अभी आपने एक वो जोकर करेंगे आपका? वो जोकर टूट गया गाड़ी में, पड़ा अंदर ही पड़ा तो इन्होंने यहाँ जोकर लगाया था एक, मैं वो देख रहा था
हो वो गया। निकाल दिया। और ये यहाँ पे आयरन मैन का ये कवर है, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन यहाँ पे है। और बाकी पहले तो आप पॉप्स एंड बैंग्स ही सुना दो लोगों को Pops and मेरे ख्याल से, भाई गाड़ी मैंने स्टार्ट ही रखी है। तभी इन्होंने गाड़ी स्टार्ट रखी है, कोल्ड स्टार्ट ये तो वैसे अगर वेल्वेट्रॉनिक बंद रखूंगा ना मैं फिर भी आते हैं। है अभी हाँ। बंद है। हाँ ये अब बंद में भी आती है, अब ऑन करो तो, अब देखना ऑन करके सुनना इसको। ओ भाई साहब, ये जो कोड 6 का ट्यून है ना, जैसे आप अगर गाड़ी खड़ी है तो उतने ज़्यादा नहीं है, जब ये रनिंग करेगी तब तो बहुत मैसिव और बहुत ज़्यादा और loud। खड़ी गाड़ी में भी रिकमेंडेड नहीं है, तभी इन्होंने कम हाँ, मारे। इसलिए। अगर आपको सुनने हैं तो कभी रास्ते में चलते हुए देख लेना, और ये बहुत ज़्यादा लाउड है। बहुत ज़्यादा लाउड है भाई, कान पर बंद करने पड़ता है यहाँ पे। और बेसिकली ये है कि थोड़ी बहुत इनको चेंजेस करने अभी आगे खुद करेंगे, जो भी हाँ, एग्जॉस्ट वगैरह अभी का होगा करने हैं मैंने। इनको थोड़ा चेंजेस करने, क्योंकि सब अपने हिसाब से एग्जॉस्ट सब कुछ ही होता है। कुछ लोगों को यही पसंद आएगा, अब इनको नहीं आ रहा अब पर्सनली मुझे पसंद, नहीं आ रहा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लाउड है, मेरे को थोड़ा बेस ही चाहिए इनको, और मज़ा भी उसमें आता है मेरे उसमें हिसाब आता है, से। क्योंकि ये मेरे को खुद को नहीं अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं ज़्यादा चलाता भी नहीं हूँ पब्लिक प्लेस में तो बिल्कुल। अगर खाली रास्ता होगा वहीं बाकी। अब बची है हमारी फ्लेम किट। तो बेसिकली मेरे को ये बताओ कि आपका फ्लेम किट का आइडिया कैसे आया? वो भी हिमांशु भाई से ही आया। फैल्कन कस्टम, Falcon मतलब Custom कुछ भी हो फैल्कन कस्टम, तो मतलब आपको ऐसा नहीं लगा कि यार ज़्यादा हो जाएगा? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तो वन इन इंडिया ही बोल सकते हो आप इसमें। वो तो पहले भी है ही है। हाँ, अब इसमें वन इन इंडिया सब बोलते हैं कि हमारी केरला, पिछले आपकी वीडियो में कि केरला, कम टू केरला, तो केरला तो मैं आ जाऊँगा, पर मैं ये बोलना चाहता हूँ वन इन इंडिया इसलिए क्योंकि इस गाड़ी में सब काम हो चुका है। जैसे अगर मान लो केरला में कोई इग्निस है, उसमें स्टेज 2 है पर उसमें लाइट्स नहीं है। अब जिसमें लाइट्स है उसमें स्टेज 2 नहीं है, तो इसमें आपको पैकेज सब मिलेगा, सब कुछ A to Z। अभी आप इंजन दिखाऊंगा मैं आपको, उसमें भी चेंजेस है, सब कुछ है, इसलिए वन इन इंडिया ही बोलो आप इसको। और बेसिकली बात ये भी कि केरला से भी इनको मैसेजेस आए, क्योंकि जो अब वो इनके ये IPH वगैरह डले और क्रॉस पास डल रहे हैं, तो अब अगर ऑनलाइन भी सर्च कर लो आप ना मॉडिफाइड इग्निस आके भी, तो भी आपको सिमिलर गाड़ियाँ दिखेंगी। इनके बाद ही आया, क्योंकि वो इनके यूट्यूब की वीडियो इतनी वायरल गई है ना, उनके इंस्टाग्राम की रील्स भी बहुत वायरल जाती है। और भी इनको सपोर्ट करो, ये आज भी रील डालेंगे। मुझे केरला से भी काफ़ी मैसेज आए, अगर इनको आपको आए। देखना है कि आप सोच रहे हो कि मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ तो मैं इनको भेज सकता हूँ। मुझे काफ़ी ज़्यादा मैसेज अभी भी आते हैं, और मुझे वहाँ से टैग्स भी बहुत, डेली का मतलब 2 टैग तो है ही है जो इनके पास इग्निस है, वो टैग करते हैं। अगर आपको तब यकीन नहीं हो रहा ना, इसी का फर्स्ट पार्ट जाके देख लो, उसमें अभी तक इतने कमेंट्स हैं, वो मेरे से भी रिप्लाई नहीं हुए अभी तक। लोग पूछते रहते हैं भाई कौन से टायर्स है, एलॉयज कौन से, क्रॉस बार्स कहाँ से आए, थे कि टायर बहुत ज़्यादा आते हैं। वो केरला से ही है, जो एक फ्रेंड इंस्टाग्राम पे है मेरे, तो उन फ्रेंड मुझे आज मैसेज किया था कि टायर कौन से साइज़ का है, क्या इंच है, तो मैं बता देता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, जिसको कुछ भी पता करना हो तो मैं बता देता हूँ। सही। अगर आप आराम से पूछो तो कोई भी बता देगा। अगर आप वही बात है, जेलसी वाली बात होगी ना, तो फिर ऑब्वियसली बात है भाई, हाँ, सेल्फ वो तो रिस्पेक्ट तो है। सबकी होती है। वो तो है ही है, और फिर अगर जैसे आपने स्टेज 2 करे ना, तो आपको पावर में डिफरेंस पता लगा? थोड़ा बहुत है। जैसे जो मेरे घर की चढ़ाई है, मतलब मैक्सिमम क्या सारी गाड़ियाँ जो 1200 सीसी, इवन 1500 सीसी वहाँ पे फर्स्ट गियर मांगती है। तो मगर इसमें नॉर्मल स्पीड 40 पकड़ लूँ उस चढ़ाई में, या 30, तो आराम से सेकंड गियर निकल पड़ती है। तो मतलब बेसिकली ये नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है, तो इनमें इनिशियल पावर है वो ज़्यादा आती है जो इनमें, ताकि आपको पता लगे। बाकी जब आप भगाते होंगे तो मिड रेंज में आपको पता लगता है कि हाँ, तीसरे में ज़्यादा काफ़ी खींच ज़्यादा। रही तो है। ये जो कंपनी से स्टॉक इंजन है वो 83 bhp प्रोड्यूस करता है, तो ये मेरे ख्याल से 100 के अराउंड है, 100 bhp 100 ऑन पेपर इतना है, बाकी ऑब्वियसली बात है ये मैक्सिमम है जो 100 हाँ। bhp। अगर आप वो करो और टॉर्क में डिफरेंसेस आता है। तो फ्लेम किट पीयूष भाई आप अभी दिखाएंगे कि पहले आप हुड में दिखाएंगे क्या? अभी भी दिखा दूंगा, जैसा आप बोल दोगे। अभी दिखा दो, फिर पीछे खड़े, फिर आगे जाके गाड़ी इंजन की तभी बात। स्टार्ट रखी है ताकि गर्म हो जाए। और ये रिकमेंडेड, ठंडी गाड़ी में तो बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है कि आप खड़ी गाड़ी में इसको मतलब करते रहो, मतलब जब गाड़ी प्रॉपर गर्म हो तभी करो। हाँ, और हम भी यहाँ पे सेफ एनवायरनमेंट है, और मैं भी दूर खड़ा हूँ, मैं जूम यूज़ करूँगा गाड़ी का, ताकि मेरे कभी आग ना लगे। तो बीच में स्टार्ट करते हैं।
पर्पज़ से आता है, ज़्यादा हम कर नहीं सकते क्योंकि नॉइज़ पोल्यूशन भी होता है और पेट्रोल बहुत इसमें हाँ। वेस्ट होता है, क्योंकि पेट्रोल वापस आएगा एग्जॉस्ट सिस्टम में, फिर स्पार्क प्लग से स्पार्क होगा तब लगेगी। पर भाई क्या लुक आती है। आपने इसको अभी चलती गाड़ी में चलाया है? बहुत कम, जब से लगाया तो एक बार जिस दिन लगाया था उसी दिन, उसके बाद नहीं। पर भाई एक्सट्रीम चीज़ है भाई, यहाँ इतनी चीज़ें नहीं ये है दिखाओ, भाई। हाँ। ये देखो भाई, ये ये देखो। पूरा जल चुका है ये। ना देखो ना इसको ध्यान से, ये गर्म था भाई। आग लग सकती है अगर आप कोई यहाँ से पेपर भी उठाओगे लगाओगे तो आग पकड़ मतलब अगर किसी को बॉन फायर करनी हो ना पीयूष भाई को, बढ़िया। माचिस की जरूरत ही नहीं है, यही स्टार्ट ये से स्टार्ट करो। तब आगे दिखाते हैं। तो अब अगर जैसे आपने फ्लेम किट डाली ना, उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई एग्जॉस्ट में, जैसे आपके पॉप्सन बैंक्स भी है? नहीं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि तो मैं मतलब सही है। यूज़ ही नहीं करता हूँ। इसका अलग से बटन है, कोई ऐसा नहीं है कि पॉप्स एंड बैंक्स। अब इसका सिस्टम पूरे ही अलग से है। अलग अगर है। आपको टेक्निकलिटी जाननी है तो आप इनको डीएम करो, हिमांशु भाई को डीएम कर सकते हो या मेरे को भी कर सकते हो। तो बेसिकली पर जो फिट किया है फैल्कन कस्टम है, मेजर इनके जो टेक्नीशियन है और जिन्होंने फिट किया है, तो वो करता धरता है। तब हुड पॉप हो चुका है। तो फिर एक क्वेश्चन है, आपने इसमें वो बैटमैन वाले नहीं डाले? नहीं, वो ओवर हो जाता वो बहुत ओवर हो जाता है। ओवर क्या, हर गाड़ी में आपको बैटमैन ही दिखेगा। तब ये जो चेंज बोल रहे थे ना हम, ये देखो फर्स्ट थिंग फर्स्ट जो आपको दिख रहा होगा, पहली बात ये हेडर में जंग नहीं लगा, ये रेड कलर के ही है। हाँ, क्योंकि जब ये गर्म होता है ना तो ये इस कलर के हो जाता है, जब ये ठंडे होंगे थोड़े से डल कलर के हो जाएंगे। और सेकंड ये DI है, डायरेक्ट एयर इनटेक है ये, तो ये BMC का ही है। और ये जो यहाँ पे आपको बेसिकली जो स्टॉक एयर बॉक्स आता है ना, उसकी रिप्लेसमेंट ही है ये, पूरा हो गया। एक दूसरे में दो आते हैं, एक स्टॉक रिप्लेसमेंट आता है, एक किया आता है। अब इससे है कि इससे एयर फ्लो बढ़ता है और इसमें खिंचाई में भी बहुत डिफरेंस पता लगता है। काफ़ी ज़्यादा फर्क, और आवाज़ भी आती, मतलब गाड़ी की साउंड चेंज होती है। गाड़ी की साउंड भी जब हम चेंज ड्राइव करेंगे ना तो यहाँ की आवाज़ अलग आती है। तो जैसे आप देखेंगे ये स्टॉक लगा हुआ था, इसी पे हमने लगाया, हमने क्या, मैंने और आपने ही लगाया ये। और ये अपने जो स्टॉक है, जो स्टॉक ये हेडर, डी कैट हुई है गाड़ी, ये डी काट हुई है, हेडर्स पूरे चेंज है। और ये अगर आपको बेसिकली हमने खुद किया क्योंकि हमारे को नॉलेज थी करते कैसे, हाँ। आप लोग मत करना क्योंकि आप इसको ख़राब कर सकते हो। और सेकेंडली चीज़, ये लाइफ टाइम होता है, इसमें बस रिचार्जर किट आती है कि इसको साफ़ करने की। ये नॉर्मल एयर फिल्टर्स की तरह नहीं होता कि आप इसको फेंक दो अगर ख़राब हो गया या गंदा हो गया, आप इसको आराम से क्लीन कर सकते हो। क्लीनिंग का टाइम आ गया मेरे, अप्रॉक्स 10,000 होगी ये शायद, तो अब मैं इसको क्लीन करता हूँ। और यहाँ पे अगर आप देखो इतनी इसमें चीज़ें हैं ना, और आपको कोई भी वायर खुली नहीं दिखेगी। ये सारा नीट एंड क्लीन काम तो है। ये पूरा आप neat ये and check clean करो, काम ये है। भी फैल्कन कस्टम्स मंशू भाई, ये check पूरा है। करो। कोई भी तार ऐसी लूज नहीं छोड़ी है। यहाँ से चेक कर लो आप, चाहे जैसे होता है ना कई जगह कोई काम, कोई तार इधर उधर, कुछ भी नहीं है, सारी कुछ भी नहीं है, मतलब आपको दिखेगी ही नहीं कि ऐसी फालतू की टेपिंग हुई है कि कुछ हुआ है यहाँ पे। अरे हेडलाइट्स ही देख लो, कितनी बार तो मेरे ख्याल से हमने हेडलाइट्स खुलाया और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आई अभी तक। हेडलाइट्स कम से कम, जहाँ तक मेरी नॉलेज, 6 या 7 बार तो खुल चुकी है। मतलब 6 और 7 बार हेडलाइट्स खुल चुकी है और भाई साहब और अभी तक क्वालिटी कोई चेक करो आप भाई की, एक जगह भी मॉइस्चर नहीं है। प्रॉब्लम। और फिटमेंट देखो यार, बहुत अगर लोग मैं- डरते हैं लाइट्स खुलवाने से। भाई मैंने भी खुलवाई है, सब बोलते हैं कि टाटा की लाइट सबसे बेकार होती है खोलने को। मैंने तब भी रिस्क लिया था, मैंने तब भी खुलाई। और भाई फैल्कन कस्टम भाई है कि बहुत बढ़िया काम किया उन्होंने। काम उनका तो और मॉइस्चर मेरी गाड़ी में भी नहीं आया, पर कुछ लोगों की गाड़ी में आता है। अब वही है कि अगर आप इनएक्सपीरियंस लोगों से कराओ या कुछ, हर कहीं अगर आप सस्ते के चक्कर में पड़ोगे ना बेसिकली क्वालिटी के ओवर, तो कुछ ना कुछ तो कांड होगा ही। कोई अभी तो लाइट ही फ्यूज हो जाती है, एक प्रोजेक्टर जल रहा है एक नहीं जल रहा है। बहुत होगी। कल हम देख रहे थे, हम देख रहे थे एक IPH ही देखना, एक नहीं सी थी वो भी। इतनी सी थी, उसकी लेफ्ट चल रहा था, राइट नहीं चल रहा। बिल्कुल भाई, पता नहीं क्यों करते लोग सस्ते के चक्कर में। मतलब ठीक है, अगर आपको लाइफ टाइम कुछ चीज़ चाहिए तो आप प्राइस तो पे कर लो। और इसमें वो तो आपके पिछले ब्लॉग में भी दिखा था, ऑक्सिलरी लाइट्स। हाँ, ये और ये इन्होंने शटर लगाया है ऑक्सिलरी लाइट्स, तो भाई ये, और ये बेसिकली फॉग में यूज़ करते हैं। अगर आप कोई ऐसा सोच रहे हो ना कि ये औरों को परेशान करने के लिए, तो वो नहीं है। और ये हेडलाइट्स भी लो बीम पे ही चलते हैं। और मेरे ख्याल से ये मोस्ट ऑफ तो फॉग लैंप पे ही चलते हैं ताकि और की आंखों में ना लगे। मैं सिर्फ फॉग लाइट्स पे ही चलता हूँ, मैं ऊपर की लाइट चलाता ही नहीं हूँ। अब जैसे अंधेरा हो गया, मैं अभी चलाऊंगा तो आपको दिख जाएगा कि कितना ही ज़्यादा ब्राइट है। फॉग लैंप भी ऑन कर देगा, उनको उनका थ्रो दिखा देता है फॉग लैंप का। तो ये IPH आपको अगर ये देखो, ये वाइट है, ये ट्रायंगल में आता है, ये ट्राई कलर और में ये- आता है। और ये हाई, और इनका भी हाई बीम आता है नीचे। अगर आप ये देखो, ये नीचे दूसरी वाली है, तो सामने से अगर मैं मारूंगा तो आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। मैं देखो, मैं कुछ नहीं दिखता, वाइट ही है पूरा।
ये येलो ही बहुत है, मतलब फॉग में ना ये बहुत काम आती है। अब हाँ, अगर कलर भी चेंज होता है, जैसे आपका ये येलो है या वाइट हो गया। ये भी वाइट हो गया, हाँ अब बंद होगी। तो ये अगर थोड़े हमारे जो गवर्नमेंट उनको समझ आए कि भाई येलो क्यों ज़रूरी है, बेसिकली माउंटेन्स में यार बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब फॉग में ना आपकी वाइट चलती है, येलो भी डिस्पर्स ही होती है एक टाइम पे अभी आके। अगर आप प्लेन्स में जाओगे तो देखो कितनी ज़्यादा फॉग है। हाँ, ये सेम बात है। मैं चंडीगढ़ गया था अभी पीछे यार, तो मेरे शुक्र है मेरे उसमें ट्राई कलर एलईडी है, तो मेरे को येलो से दिख गया, वरना तो वहाँ भी नहीं दिखता कुछ नहीं भी। दिखता, अब गवर्नमेंट को पता नहीं क्या दिक्कत है, बस चलान कर रहे हैं। मतलब ठीक है, अगर आपको चलान करना है करो, हम वो नहीं बोल रहे। जिन्होंने एक्स्ट्रा लाइट और जो मिस यूज़ कर रहे हैं उनका चलान हाँ कर उनका कर लो, पर ये है ना कि वो खोल के तोड़ रहे हैं, वो बड़ा दुख होता है उस चीज़ जो प्रैक्टिकल यूज़ है बेसिकली उसको तो रहने दो अब कि हमने ठीक है। गाड़ी में लगाया, मेरे को जब से इससे पहले मेरे पास और गाड़ी भी सब में मैंने लगाया, तो मैंने आज तक कोई मिस यूज़ नहीं किया इन लाइट्स का। और जैसे बोलते हैं ना कि चंडीगढ़ सबसे स्ट्रिक्ट सिटी, और मैं चंडीगढ़ में ना इन चीज़ों के चलान नहीं होते, क्योंकि होते तो डायरेक्ट हाई बीम का ही चलान करते हैं। और वहाँ पे कैमराज लगे हर जगह, उनको दिख जाता है कौन मिस यूज़ कर रहा है, कौन हर कैसी लाइट लगाए। वहाँ पे सिंपल सा रूल है, अगर आपके पास ऑक्सिलरी लाइट जैसे लाइट फोर्स और बाहर आती है, आप कवर करके चलाओ। कवर करके चल सकते जब ऑफ रोडिंग जा रही हो कहीं और तब आप उनको ऑन हैं। करो। अब इनका यूज़ बहुत ज़्यादा है ना। अब शिमला में जैसे अभी रेनी सीजन थे कितने ज़्यादा था, तो जब मैं सेब सीजन में था, एप्पल सीजन में, तो फुल फॉग में रात को ट्रैवल करता था, तो ये बहुत ज़्यादा वो थी, मतलब मस्ट यूज़ था इसका। अगर मैं ये नहीं लगाऊंगा तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी। एंड फिर और ऊपर से ये रहते भी रोड साइड जो तो इस शिमला से बहुत ज़्यादा हाइट हाँ, पे ऊपर हाइट जाके, तो वहाँ तो आपको पता ही है धुंध कैसे पड़ती है। और अब शायद अगर ये हेडलाइट्स यूज़ करेंगे तो सामने वाले की आंखों में बजेगी। वो मैं कभी हाई बीम में चलता ही नहीं हूँ जिसको भी, अगर कोई मेरे को जानता भी होगा तो कभी देखा होगा, मैं नहीं चलता कभी हाई बीम। और वही है, अगर जो एक सामने से उंगली करे फिर जवाब तो फिर तो तब जवाब देते के हैं लिए कि बहुत कुछ तब इनके पास बहुत कुछ है कि एक डिपर मारूंगा, फिर वो खुद ही कर देते हैं जवाब कि के सॉरी लिए भैया तो हमने बहुत क्यों बोला। जवाब के लिए बहुत कुछ है। तो आपने इसके वाइपर्स भी चेंज करे मेरे ख्याल से, फ्रेमलेस वाले हैं हाँ। जो स्टॉक है वो नहीं ये आते। मैंने डाले थे सेंसुई का, हम्म। टीवी आते थे सेंसुई के, तो उसके है ये सेंसुई के। डाले। और मस्त है Wipers। बेसिकली, जो आपको वही है पानी है यूज़ करने, और वाइपर बेसिकली सबसे ज़्यादा बरसात वाले मौसम में यूज़ और क्या ये बहुत करो। अच्छे वाइपर्स है, ऐसा नहीं है कि इनका यूज़ देखो इस तरह से ये बोनलेस देखो वाइपर्स, और बोनलेस काफ़ी ज़्यादा वाइपर अच्छे हैं। है, और है इसमें ना थ्रेड वो भी लाइनिंग भी एकदम स्ट्रेट है, क्योंकि कुछ में टेढ़ी आती है, हाँ, इसमें निकली होती सीधी है। इसमें पूरे कवर्ड है, क्योंकि अगर जैसे वहाँ पे आपको पता है यहाँ से पेड़ों पे ये भी गिरते तो उनसे भी इनको फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये कवर्ड है पूरे। और और काफ़ी अच्छे वाइपर्स है। वो तो आपने ओनर से खुद ही सुन लिया कैसे है। और इसमें हॉर्न्स तो आपको पता ही है कौन से लगे हुए हैं, और इसमें वाइब्रोमैक्स। मेगासोनिक, सॉरी वाइब्रोमैक्स, वाइब्रोमैक्स लगे हैं, वाइब्रोमैक्स, तो बहुत ज़्यादा लाउड है जो भाई, कि मेगासोनिक से बहुत बड़ा है। बहुत ज़्यादा। मतलब इस गाड़ी में जो भी सब कुछ हुआ है वो यूनिक ही है, ऐसा कुछ नहीं है जो आपको कहीं, मतलब वाइब्रोमैक्स मेरे को लगता है किसी ने सुना भी नहीं होगा, बहुत कम लोग लगाते सुनने हैं मैंने तो देखा ही नहीं कहीं, मैं तो आपकी गाड़ी में देख रहा था, मैंने हॉर्न कौन सा है भाई। बहुत कम लोग लगाते हैं इसको, क्योंकि जब भी आपकी शॉप पे जाओगे तो बेवकूफ़ है, वो मेगासोनिक से बड़ा हॉर्न नहीं है, तो अब जिसको पता होगा वो लगा लेगा। तो इसलिए इसको नहीं आता, नॉलेज वही है भाई, Vibromax नॉलेज वगैरह बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बाकी आपको अब जैसे जैसे शाम हो रही है तो इसका लुक भी बहुत खतरनाक आ रहा है गाड़ी का, ये देखो। और इसमें बाकी आदित्य भाई एक्स्ट्रा आफ्टर मार्केट तो मैंने जैसे ये लगाया हुआ अपना फोल्डिंग मिरर। अच्छा हाँ, इसमें जो कंपनी से आते हैं मैं ऑटो दिखाता फोल्ड नहीं हूँ। आते, टॉप Auto मॉडल fold होके top भी। में भी नहीं आते ये, मतलब बलिनो से स्टार्ट होते हैं। जैसे मैं गाड़ी बंद कर दूंगा, इसमें ये भी दिखा देता हूँ मैं आपको, ये बेसिकली सिक्योरिटी पर्पस के लिए है। जैसे मैं ये बंद कर दूंगा ना, जैसे आपकी शीशी भी ये लॉक करूँगा, ये अपने आप ऑटो फोल्ड हो जाएंगे। अब परे का शीशा चढ़ा, इधर का चढ़ा, अब उधर का, अब और इधर का, मतलब सारे यूजफुल मॉड्स है, कोई ऐसा नहीं है कि भाई ये जो है ना, ये बेसिकली जर्मन गाड़ियों में आते हैं, और ये इन्होंने जापानीज़ में डाला है, जापानीज़ गाड़ियों में। इनको नहीं पता। तो भाई ये इतना सही मॉडल है ना, प्रैक्टिकल, मतलब अगर कोई भूल भी जाए गलती से, क्योंकि कई बार हाथ में बहुत सामान होता है, आप हाँ। खिड़की से नहीं निकाल सकते और नहीं कर सकते, तो उसकी वजह से आपको ये शीशे बंद करने भूल जाते हो, तो वही है बेसिकली, एक बार लॉक कर दो, और इसमें बटन प्रेस करके रखना पड़ता है कि खुद ही हो नहीं जाता है। नहीं, बस जैसे वन टैप करेंगे आप, लॉक करेंगे अपने आप चलेगा। हाँ, खुद ही होता है। और बेसिकली जो मुझे बनता है कि आपको लॉक बटन दबा के रखना पड़ेगा और वो तब ऊपर हो जाएगा। और जिनको लग रहा था भाई देखो, और ये देखो जैसे अनलॉक हुआ, हाँ मैं यही बोलने वाला था अभी, ये भी खुद खुल गया है, और इसमें इंडिकेटर्स भी इसी में आते हैं। और जो देख लो इतनी मॉडिफिकेशन है, पर जितना लीगल चल रहा है भाई, ना टिंटेड है, ना जालियाँ लगी है, ना कुछ है। हाँ लीगल है सारी मॉडिफिकेशन, ऐसी नहीं है कि मैंने कि कोई बहुत ज़्यादा चौड़े, मतलब कहीं तो इस पे इग्निस में 16 इंच पे स्विच करते हैं। हाँ, और टायर देख लो यार कितना ही भार है, मेरे को तो लगता भी नहीं भार है ये।
ये देखो बॉडी लाइन के अंदर अगर आप यहाँ से देखोगे। और ऑब्वियसली आता आपको पता है अगर आपने शिमला में चलना है और रोडू जैसी जगह में चले तो थोड़े चौड़े तो चाहिए ही होते हैं स्टेबिलिटी के। और स्टेबिलिटी बर्फ में अभी बर्फ में, हाँ मैं वही बोल रहा था, ये है इसको बर्फ में चला के लाया है ज़्यादा भाई। यूज़फुल थे ना ये टायर, मैं बोलूँ बेस्ट टायर एस ड्राइव। मैं तो पर्सनल रिकमेंड करूँगा कि ये ही टायर डालो, इतनी औसम परफॉर्मेंस थी। मेरे पास एक क्लिप है, मैं भेजूँगा आपको, उसको लगाना। मैं इसको अटैच कर दूंगा हाँ, भाई उसको साहब, मतलब जीरो एफर्ट भाई जो मतलब ये उस गाड़ी टाइम गई है। सिर्फ मेरी इग्निस थी जो 4x2 मतलब चल रही थी, बाकी सब 4x4 वाली गाड़ियाँ थी जब मैं शिमला आया हूँ। भाई साहब क्रेजी भाई, ठीक है साहब। बाकी अगर किसी और को कुछ और मॉडिफिकेशंस का पूछना हो तो आप यूजुअली से पूछ सकते हैं। इनका इग्निस का है इंस्टाग्राम पे चैनल, और बाकी मैं मेंशन तो कर ही दूंगा। बाकी यार इनको मोटिवेशन दो कि व्लॉग्स बनाए भाई, हम भी आए, हमें भी एंटरटेनमेंट देखने होते हैं, नहीं तो हम गाड़ियाँ देख देख के हम भी कितनी देखेंगे। बोर हो गए। नहीं गाड़ियाँ देख देख के तो भाई है ना, खुद का कंटेंट भी भाई है भाई, पर आपका कंटेंट बहुत है। वो होता है भाई, आप Family- अनफिल्टर्ड होता है और फैमिली मतलब सब देख सकते हैं। और अगर आपको वही है बेसिक सी बात, रोड में हर कोई तो दिखाएगा नहीं कि नहीं। मंदिर में क्या हो रहा है, और अंदर वाली बात कोई नहीं दिखाएगा। हाँ सब वही दिखाएंगे जो 2-3 बाइकर है उड़ते हुए जाएंगे वो दिखाएंगे। ऑब्वियस आता है वो कौन देखेगा, सब फैमिली नहीं देख सकते। फैमिली चैनल तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू हिम, और जाके इनको डीएम भी करो कि प्लीज़ व्लॉग्स डालें। तो पीछे अगर आपको और कुछ बोलना हो गाड़ी के बारे में। और कुछ ड्राइव सेफ जितना हो सके, और इलीगल मॉडिफिकेशंस ना करें। अगर हद में रह के करेंगे तो पुलिस वाले भी नहीं छेड़ेंगे, वही है, अब उनकी भी गलती नहीं है। जब आप अननेसेसरी यूज़ करोगे तो वो तो चलान करेंगे। और उन्हीं की वजह से जो सर्टेन मॉडिफिकेशंस वाले प्रैक्टिकल वो भी फंस जाते हैं। वो भी एक तो प्लीज़ ये फ्लैशेस और हूटर्स यूज़ ये करना चीज़ बंद बैन कर दो हो, इसको इनका यार। चलान होना चाहिए। और जो बहुत ज़्यादा जैसे चौड़े चौड़े टायर जो है वो उसका तो यूज़ भी नहीं है मेरे ख्याल से, कोई use नहीं, माइलेज वो भी मरती है, देखने ऑफ के रोड लिए में भी काम नहीं आते। काम बिल्कुल नहीं आते। और हाँ, अगर आपकी गाड़ी में भी लाइट्स लगी है, आईपीएच या हेडलाइट्स लगी है, प्लीज़ दिन को ना चलाओ। हाँ और अगर रात को भी चला रहे हो तो उनको ना बोनेट या नंबर प्लेट के लेवल तक रखो आईपीएच को, ताकि वो किसी की आंख में ना लगे। मेरे भी बोनेट बहुत में मैं down यहाँ है। तक बोल रहा हूँ सिर्फ। मेरे भी यहीं तक है, अगर किसी और सामने से गाड़ी आएगी तो यहाँ पे। और मैं मैक्सिमम जितने आईपीएच देख रहा हूँ ना गाड़ियों में लगे, जब भी मैं चल तो आंखों में लगे। हाँ, वो उनके जैसे इनका एंगल ऐसा नहीं चलना, उनका एंगल ऐसे होता है ऊपर को। उनकी बीम यहाँ तक है। आप ये मैं यहाँ पे लगाऊंगा, यहाँ देखो यहीं पे है, मुंह के सामने। हाँ, यही आती है इनकी मैं beam। अभी दिखाता हूँ आपको, ये चेक करो, ये देखो भाई यही गाड़ी है beam। चढ़ाई में खड़ी है हमारी। और मतलब गाड़ी ऐसे को है। अब यहाँ देखो, अगर मैं आपको इस सिचुएशन से एलिवेशन दिखाऊँ ना, ये इतना है, ये चेक करो आप, ये सिर्फ इतना है। और कैमरा मेरे से अगर मैं करूँ ना, इनकी एलिवेशन इतनी जाती है, उस पेड़ तक जाएगी अभी ऊपर। हाँ अगर और दूसरी गाड़ी होती दूसरी कोई, गाड़ी होगी। बड़े आराम से फेड हुए ऑब्वियसली। तो यार ये बहुत अच्छा पॉइंट किया है, ये ऑब्वियसली बात है। जो प्रोफेशनल और रियल कार एंथुसियास्ट होते हैं वही ये बात कर सकते हैं। बाकी तो आपको बोलेंगे जी आप 6 और 7 लाइटें लगा दो इसमें, मैं उसका आपको इसकी हेडलाइट की बीम दिखाता हूँ, फिर डिफरेंस पता लग हाँ। जाएगा ना कि आपका लो बीम का। ये देखो आप, हेडलाइट देख लो कहाँ है, हेडलाइट भी देख लो आप कहाँ है यार, हेडलाइट Low भी beam इस लेवल पे है। और ये देखो फॉग लाइट, ये देखो, और फॉग लैम्प यहाँ है, ये देखो। मतलब इस लेवल पे फॉग लाइट है और ये इस check लेवल पे हेडलाइट है। कई लोग तो इतनी ऊपर रखते हैं, ये उसकी हाई बीम है ना, और इतनी ना लोगों की लो बीम होती है Low जितनी beam इनकी होती हाई है। बीम जा रही है। इसीलिए मैंने कहा जितना है उतना चलो, जो लीगल है, मतलब जिस चीज़ के यूज़ के लिए लगाइए उस चीज़ के लिए। हाँ, उस रास्ता देखने के लिए इसलिए लगाओ, लोगों को अंधा करने के लिए नहीं। हाँ, बाकी इनको जाके फॉलो करो, इनके रील्स आने वाली है 3-4 मस्त मस्त। आने वाली और बगीरा का इंट्रोडक्शन वीडियो भी आएगा। जल्द आने वाला है। जल्द आने वाला है, वो भी करेंगे। बाकी इसमें जो मॉडल आप इनके यूट्यूब चैनल पे इनको बोलो भाई वीडियो डालो, क्योंकि यही जो पर्सनल ड्राइव भी डाल सकते हैं और दिखा सकते हैं। क्योंकि जो प्राइसेस है ना, या तो इनको डीएम करो या फिर इनको बोलो कि वीडियो बनाए तब आके, क्योंकि अभी अगर मैं एक ही वीडियो से कुछ डाल देंगे तो फ़ायदा नहीं है। और ऑब्वियसली बात है इसमें इतने खर्चे है कि अभी याद भी नहीं होंगे आधे। नहीं, आधे तो कुछ याद भूल भी जाता है, जैसे आप नंबर प्लेट कवर है, ये नंबर चेंज है, और अंदर के जैसे सिस्टम भी बड़ा है, बहुत मेरे कुछ है। सिस्टम वगैरह चेंज है, तो वो वही था। पर हमने बेसिकली आज प्रैक्टिकल मोड दिखाया जो उसमें चेंजेस आए, और जो न्यू ऑडियंस उनको पता लगे कि भाई दिस इज़ द कार जिसको देख के इतनी गाड़ियाँ बन रही है आज इग्निस। कौन- मतलब क्या क्या करवा सकते हो आप। हाँ, बाकी अगर है कुछ मॉडिफिकेशन, अगर आपके पास और आइडियाज़ है तो ऑब्वियसली बात है इनको बताओ कि और क्या आपको लगता है कि चेंजेस कर सकते हैं। या अगर कोई ऐसे ग्राफिक डिज़ाइनर्स या जिसकी मॉडिफिकेशंस की शॉप है या हाइड्रो डिपिंग वाला है, तो ऑब्वियसली होता है कॉन्टैक्ट हिम, या मेरे को भी मैसेज कर दो, आई विल गेट यू इन कॉन्टैक्ट विद हिम। और इन्होंने क्योंकि करना ही करना है वो और चीज़ एक तो। बात और आदित्य भाई, काफ़ी ज़्यादा मतलब कॉपी की है मेरे को गाड़ी,
काफ़ी ज़्यादा क्या, मैक्सिमम तो पहले श्राउड डाला था मैंने, इससे पहले आपने देखा उसकी फ़ोटो मैं डाल दूंगा, मेरे पास अभी तक है वो। तो बहुत लोगों ने कॉपी किया, फिर मैंने निकाल के फिर ये डाला। तो कॉपी करो, कोई ऐसी बात नहीं, मैं किसी को नहीं बोलता कि किसी ने मेरे को देख के कॉपी की, आपको पता अच्छी चीज़ें ही कॉपी होती है, वही तो इसीलिए कॉपी करो, मज़े करो। मतलब भाई अगर कॉपी कर रहे हो ना प्लीज़ उसका अच्छे से यूज़ करो यार, हाँ क्योंकि इनकी कॉपी तो कर लेते हैं, फिर पंगा ये है ना कि वो हर कैसे ही चलते हैं, फिर हम सारे फंस जाते हैं। फिर हम फंस जाते हैं, दिक्कत वो आती है। अब कहीं लोग दिन दिहाड़े ही कुछ DRL रंग बिरंगे क्यों दिलाने तुम्हारे को दिन दिहाड़े। अब ये बेसिकली इन्होंने भी अब ऑन किया क्योंकि हम शूट कर रहे हैं, शूट कर रहे हैं। या तो कई बार इन्होंने रील बनानी थी फोटो तब, वरना तो ये स्टॉक वाइट पे ही चलते हैं भाई। मैं चल, ये भी ऑफ होता है मेरा, एक तो DRL भी ऑफ DRL होता ऑन ही है, नहीं करता हूँ मैं। ये नॉर्मल चलते हैं, मतलब उसको प्लीज़ ढंग से यूज़ करो। और अगर आप कॉपी कर रहे हो किसी की रील भी या इनकी फ़ोटो भी यूज़ कर रहे हो, प्लीज़ इनको क्रेडिट दे दो, हाँ। क्योंकि एक दो रीलें मैंने भी देखी इनकी गाड़ी की चली हुई है और इनका क्रेडिट ही मेंशन नहीं है और इस पे व्यूज़ खा रहे हैं काफ़ी बड़े आराम से। बहुत ज़्यादा। तो प्लीज़ क्रेडिट दे दिया करो। बाकी यार थैंक यू सो मच पीयूष भाई। ठीक है, अब शाम भी होने लगी और ठंड बढ़ रही है, तो दिस वाज इट फॉर द वीडियो यार। बाकी जाके गो फॉलो हिम एंड डू सब्सक्राइब टू हिज चैनल, बहुत बहुत सही व्लॉग्स है, बहुत डाउन टू अर्थ इंसान है। मैं बोल रहा हूँ फैमिली कंटेंट है पूरा भाई, जाके देखो। तो मैं शुरू से देख रहा हूँ, मैं जब से मिला था इनसे मैं बोल रहा हूँ इनको, मैं इनको खुद मैसेज करता था, मैं आपका सबसे पहला व्लॉग देख रहा हूँ, मैं पूरी वीडियो देखता था इनका, मैं मोटिवेट होता। आप भी जाके दो। तो प्लीज़ स्टे सेफ एंड स्टे अवे फ्रॉम ड्रग्स। आई विल सी इन द नेक्स्ट वन।